भारत पाकिस्तान युद्ध ऐसे मुहाने पर खड़ा है कि कभी भी न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकता है और आप सबके मन में यही चिंता है कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो गया तो उसके बाद खुद की रक्षा कैसे करें, खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें। तो गाइज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेडिकल एंगल से कैसे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और दवाइयां है, कौन सी दवाइयां है, कितनी दवाइयां है, एंटी रेडिएशन पिल्स किसे कहते हैं और 40 से 50 तरह की दवाइयां कैसे आपकी मदद कर सकती है, ये सारी चीजें आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है न्यूक्लियर अटैक, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे और उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो और उसके बाद प्रोटेक्शन करने वाली जो दवाइयां है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और तीसरा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं सीरीज ऑफ वीडियोस बनाने वाला हूँ कि कैसे आपकी सुरक्षा हो सकती है और इसका इलाज और दवाइयां और क्या आप न्यूक्लियर वेपन्स के लिए खुद को इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो, इसके बारे में भी आगे वीडियोस आने वाले हैं। ये यूनिक टॉपिक्स है, इसलिए आपको इस चैनल पे बने रहना बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि जब न्यूक्लियर अटैक होगा, सबसे पहले बता दूं हिरोशिमा नागासाकी, आप सबको पता है हिरोशिमा नागासाकी के जो अटैक्स हुए थे वो न्यूक्लियर वेपन्स के अटैक थे। और जो न्यूक्लियर वेपन का जो अटैक हुआ था उनके नाम भी बड़े अजीब से थे। एक का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था फैट मैन। और ये दोनों जो न्यूक्लियर बम है इन्होंने कितना तबाही मचाई आप सबको पता है। आज जो न्यूक्लियर बम है वो 5 से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग है, तो सोचिए कितनी तबाही मचाएंगे। तो चलिए जानते हैं एग्जैक्टली क्या होगा और उस कितने रेडियस में क्या क्या होने वाला है वो भी हम जानेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपकी सेफ्टी या आपकी रिस्क आपको पहले पता होना चाहिए। तो जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होगा उस एरिया में सबसे पहले बहुत तेज रोशनी, बहुत तेज आवाज और बहुत हाई डिग्री का टेम्परेचर, यानी कि 1,00,000 सेल्सियस का टेम्परेचर आएगा। मतलब 5 किलोमीटर के दायरे में जो कुछ भी है सब फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में खत्म हो जाएगा। कोई नहीं बचेगा वहां पर, कोई दवा काम नहीं करेगी, कुछ भी काम नहीं करेगा। राइट। अब आते हैं कि 5 किलोमीटर के बाद जो रेडियस है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक भी जो लोग हैं वो भी नहीं बचेंगे, कुछ सीवियर इंजर्ड हो जाएंगे, किसी का सीवियर उनको एडमिट करना पड़ेगा एंड देन वो भी नहीं बचने वाले। उसके बाद आता है 30 से 50 किलोमीटर का रेडियस, यहाँ भी सब लोगों को इफेक्ट होने वाला है। अप टू 50 किलोमीटर करीब करीब सबको इफेक्ट होने वाला है, कम या ज्यादा। और मैं आपको बता दूं इसमें करोड़ों लोग हैं और ये करोड़ों लोगों को आज ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये लोगों के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन आने वाली है, ऐसी मेडिसिन बताने वाला हूं मैं जो आपको इससे बचा सकती है, असर को कम कर सकती है, आपको इम्यून बना सकती है और ये चीजें आपको किसी और वीडियो में सुनने नहीं मिलने वाली। सो इसीलिए मैंने कहा है, इंसिस्ट कर रहा हूं, इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि 50 किलोमीटर तक तो ये तहस नहस और तबाही करेगा, लेकिन आपको क्या लगता है इसके बाहर नहीं करेगा? देखिए, ये जब रेडिएशंस होते हैं ये है ना एयरबॉर्न होते हैं, ये हवा में फैलते हैं। तो जहां जहां हवा जाएगी वहां वहां ये नुकसान करेगा, तबाही मचाएगा, बीमारियां पैदा करेगा। अब आप सोचोगे सर हवा तो कहीं भी जा सकती है। यस, तो ये 100 से 200 किलोमीटर का दायरा, ये ऐसा समझ लो कि ये रिस्क में है, खतरे में है। अब ये 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में रेडिएशंस रहेंगे। अब एग्जैक्टली आपको क्या करना है बचने के लिए मैं वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला प्रिकॉशन, अगर आप कहीं भी है, वहां से आप घर जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है। सबसे पहले आप जहां से भी घर जा रहे हो तो आपके जो भी कपड़े हैं और नहाना पहले है, आपको घर के अंदर बाद में जाना है, क्योंकि आपके स्किन में वो जो रेडिएशन के सारे डिपॉजिट्स रहेंगे, आपके कपड़ों में वो रेडिएशंस के डिपॉजिट रहेंगे, आपके बालों में वो रेडिएशंस के डिपॉजिट रहेंगे। और जितने देर ये रेडिएशन के डिपॉजिट्स, आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल के डिपॉजिट्स आपके स्किन, हेयर्स, कपड़ों में रहेंगे, उतना सबको इफेक्ट आएगा। ऐसा नहीं कि आपके स्किन पर है तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी, नहीं। आपके स्किन पर अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो उसके रेडिएशन से घर के हर एक व्यक्ति को इन्फ्लुएंस होगा, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को। सबसे ज्यादा किसे होगा? बच्चों को और बूढ़ों को। उसमें भी ज्यादा किसे होगा? जिसे कोई बीमारी है, क्रॉनिक बीमारी है, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अगर वो रेडियो एक्टिव मटेरियल आपके ऊपर है, आपके शरीर पर है तो आपको नुकसान होगा। एक मटेरियल पूरे एरिया पे इफेक्ट करेगा और पूरे एरिया को डैमेज करेगा, उनके ऑर्गन को डैमेज करेगा और उनके जान के लिए खतरा रहेगा।
तो जब आप घर में जा रहे हो तो आपको जो कोशिश करना है कि बाहर वॉश करो और सोप यूज करो, शैम्पू यूज करो, कंडीशनर यूज नहीं करना है, क्योंकि कंडीशनर बालों को थोड़ा सा एक दूसरे के साथ चिपका देता है, उसके बीच में रेडियो एक्टिव मटेरियल चला गया तो वो निकलेगा भी नहीं, राइट। तो आपको देखना है पहले खुद को कंप्लीट वॉश एंड क्लोथ से बाहर निकलना है। अब ये पहला हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट, जब आप घर के अंदर जाएंगे सबसे पहले देखिए कि आपकी खिड़कियां, आपके दरवाजे सारे क्लोज रहे और खिड़कियों और दरवाजों पर जहां जहां संभव है एंटी न्यूक्लियर फिल्म्स आती है उसे लगा देना चाहिए। जैसे आप सोचोगे सर हमारी जो खिड़कियां है बंद रहेगी तो उसमें से न्यूक्लियर रेडिएशन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। गाइस ऐसा नहीं है, न्यूक्लियर रेडिएशन फिर भी आ सकते हैं। छोटी सी अगर दरार है उसमें से हवा आ सकती है तो न्यूक्लियर रेडिएशन भी आ सकते हैं। आप कहोगे सर नॉर्मल प्लास्टिक लगा दूं, नहीं चलेगा। नॉर्मल प्लास्टिक से न्यूक्लियर रेडिएशन क्रॉस हो जाते हैं, वो काम नहीं करेगा, राइट। अब इसके अलावा अगर आपने क्लोज कर दिया, पूरा घर का सब क्लोज कर दिया, क्या आप 100% सेफ है? स्टिल यू आर नॉट 100% सेफ, क्योंकि नॉर्मल घर इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। आपके दरवाजे के नीचे से आएगा, ऊपर से आएगा, कहीं ना कहीं से रेडिएशन तो आएगा। तो सेफेस्ट है बंकर्स। अभी आपको सर बंकर्स कहां से लाए? ये तो इजराइल ने बनाए हुए, इजराइल में बंकर्स है, हमारे यहाँ पे बंकर्स नहीं है। तो कोशिश करना है, किसी का अगर घर में तहखाना है तो आप तहखाने में चले जाइए। अब तहखाने में रहना है, बाहर नहीं आना है। उस तहखाने में वॉशरूम सब वहीं पर होना चाहिए। आप तहखाने में रहेंगे, बाहर आएंगे जाएंगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप बार बार दरवाजा खोलेंगे, रेडिएशन अंदर आएंगे। रेडिएशन आपको दिखने वाले नहीं है, आपको उसका चेक करने का कोई मेजरमेंट नहीं है। आपको देखना है कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट कंपार्टमेंट में रह सकते हो। दूसरी जगह जो रिलेटिवली सेफ है, जो ज्यादा अंदर होती है कभी भी, वो है आपका जो बाथरूम होता है। अगर वो बड़ा है रिलेटिवली, अगेन दैट कैन बी ए सेफ प्लेस, बिकॉज बाहर का दरवाजा है, उसका बाथरूम का दरवाजा है, 2-3 दरवाजों के बाद वो होता है, अगेन वो थोड़ा सा सेफ प्लेस है। इसके अलावा न्यूक्लियर किट आपके पास होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। न्यूक्लियर किट की अगर आपको लगता है परमाणु बम दिख रहा है, संभावना है, तो न्यूक्लियर किट की तैयारी कर लेनी चाहिए। सबके पास न्यूक्लियर किट होना चाहिए। तो अब आप कहेंगे ये न्यूक्लियर किट क्या चीज है? देखिए, न्यूक्लियर किट एक ऐसी किट है जो स्पेशली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के समय आपके काम आएगी। इसमें ज्यादातर चीजें नॉर्मल है, लेकिन अगेन एक चीज मैं रिपीट करूंगा, न्यूक्लियर प्रोटेक्शन फिल्म्स आपके पास होनी चाहिए, बेहद जरूरी है। आपके पास इस न्यूक्लियर किट में रेडियो सेट होना जरूरी है। टीवी बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि टीवी कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। न्यूक्लियर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के द्वारा हो सकता है, सो टीवी बिल्कुल नहीं लगाना है आपको। रेफ्रिजरेटर बिल्कुल यूज नहीं करना है। मोबाइल्स भी ऑलमोस्ट आपके वैसे तो बंद ही हो जाएंगे, और बंद नहीं है फिर भी बंद रखना है जितना हो सके। तो आपको जानकारी कहां से मिलेगी? टीवी नहीं सुनना है, मोबाइल्स नहीं यूज करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कोई भी साधन यूज नहीं करना है, तो जानकारी कहां से मिलेगी? रेडियो सेट अकेला है जो शुरू रहेगा, और जनरली जानकारी सारी की सारी रेडियो सेट से आएगी। तो आपके पास एक अच्छा रेडियो सेट होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ आपके पास फूड आइटम्स होने चाहिए, क्योंकि अगर आप बंकर में हो, आप घर में हो, आप बाहर नहीं जा सकते हो, आपके पास पैकेज्ड फूड आइटम्स होने चाहिए। जनरली शायद मैं पहली बार पैकेज्ड फूड आइटम एडवाइस कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन यहाँ पर पैकेज्ड फूड आइटम्स आपके पास जरूरी है, और वो भी आपको टिन में होना चाहिए। प्लास्टिक में या फिर कोई भी टेट्रा पैक में जो भी चीज है कोई काम की नहीं होने वाली है। जो टिन के पैक्स में है वो ही आपके काम में आएंगे, बिकॉज टिन रेडिएशन को अंदर नहीं जाने देगा और आपका फूड प्रोटेक्टेड रहेगा। लेकिन आप टेट्रा पैक का इस्तेमाल करते हो, प्लास्टिक पैक का इस्तेमाल करते हो, कैरी बैग्स का इस्तेमाल कर रहे हो, ये सारा फूड आपके किसी काम का नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे सर मेरे पास बिस्किट पैकेट्स है और वो कोई काम का नहीं रहने वाला है, क्योंकि वो इतना प्रोटेक्टेड नहीं है, वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर चुका है। जब आप वो खाना खाओगे, वो बिस्किट खाओगे या कोई भी प्लास्टिक के मटेरियल में टेट्रा पैक की चीज लोगे, तो आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपने बॉडी में डाल रहे हो, जो जानलेवा हो सकता है। तो टिन्ड फूड विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारा टिन वाला मटेरियल रखिए। अब टिन वाले मटेरियल में आप कहोगे सर कोका कोला रखेंगे, नहीं चलेगा। मैं फूड की बात कर रहा हूँ, ओनली हेल्दी न्यूट्रिशनल नरिशिंग चीजों का ही इस्तेमाल करें जितना हो सके। ऑब्वियसली पैकेज फूड में लिमिटेशन रहेगा। साथ में आपके पास मिल्क होना चाहिए, फूड मैंने बता चुका हूँ। पानी होना चाहिए, और पानी भी जो बिस्लरी की बड़ी कैंस आती है ना, उसमें थिक वॉल होती है, उसे भी बड़े थिक प्लास्टिक में कवर किया जाता है। वो बेस्ट तरीका रहेगा पानी स्टोर करने का। तो पानी होना चाहिए तो बिस्लरी की कैंस में, और इतनी मोटी जाड़ी परत वाला प्लास्टिक जब उसे कवर किया रहता है
वो तब तक ही सेफ है, वो पानी आपके पास जरूर होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास मेडिकल किट होनी चाहिए। जी हाँ, मेडिकल किट में जो भी चीजें आपको जरूर लगती है, अगर आपके ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयां रख लीजिए। 1 महीने तक इसका इफेक्ट ज्यादा मात्रा में रहेगा। आप कहोगे सर 1 महीने बाद नहीं रहेगा, जी ऐसा नहीं है। आप देखेंगे हिरोशिमा नागासाकी का इफेक्ट सालों साल चला, आपको भी ये सालों साल फेस करना है। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ, आपकी सेफ्टी के लिए बना रहा हूँ। मैं आपको कुछ मेडिसिन बताऊंगा, सॉल्यूशंस बताऊंगा जो आपको रेडिएशन से बचाएंगे भी, और रेडिएशन का इफेक्ट आ गया तो ठीक करने का उपाय भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको डरना नहीं है, लेकिन आखिर तक जरूर रुकना है। इसके अलावा एसी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है आपको, बिकॉज ज्यादातर एसी का फंक्शन ऐसा होता है कि वो बाहर की हवा लेता है और अंदर देता है, बाहर से रेडिएशन लेगा और वो अंदर देगा। तो जनरली एसी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा कूलर अगेन आप जनरली बाहर लगाते हो, बाहर की हवा अंदर आती है, नहीं चलेगा। हाँ, कूलर अगर ऐसा है जो अंदर ही अंदर हवा सर्कुलेट कर रहा है, वो चल सकता है। अदरवाइज एसी इज स्ट्रिक्ट नो। आपको सर मेडिकल किट में और क्या होना चाहिए, आपके पास सारी चीजें, ड्रेसिंग मटेरियल होना चाहिए। आपको सर इंजरी तो नहीं हुई, लेकिन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कारण स्किन में बर्न्स हो सकते हैं, अल्सर्स आ सकते हैं। आपके पास सारा ड्रेसिंग मटेरियल होना चाहिए, आपके पास बेटाडिन होना चाहिए, आपके पास सेवलॉन होना चाहिए, आपके पास कॉटन होना चाहिए, आपके पास गॉज होना चाहिए, आपके पास सारा ड्रेसिंग का मटेरियल, और साथ में जो गॉज पीस लगाते हैं वो गॉज पीस भी होना चाहिए। ये सारा एक मेडिकल किट में होना जरूरी है। अब इसके अलावा कुछ बुक्स होनी चाहिए। आप कहोगे सर आजकल हम मोबाइल के बिना तो 10 मिनट भी नहीं रहते, और सोचिए आपको शायद 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना उसमें रहना पड़ सकता है। क्योंकि मैंने पहले कहा रेडिएशन के इफेक्ट्स बहुत लंबे चलने वाले हैं, और रेडिएशन के इफेक्ट्स में कैंसर, थायराइड की बीमारियां, थायराइड कैंसर स्पेशली ज्यादा ध्यान में आया है, और कोई भी बीमारी हो सकती है, लीवर फेल, किडनी फेल, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास सबसे पहले तो मेडिकल किट में सब है। इसके साथ ही साथ आपके पास कुछ किताबें होनी चाहिए, जरूर रखिएगा। अगर आप किताबें पढ़ते नहीं हो तो भी किताबों का कलेक्शन रखिएगा, ताकि आपके पास कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए हो, कुछ ना कुछ टाइम पास करने के लिए हो। अदरवाइज दिमाग वैसे भी पागल हो जाएगा एंग्जाइटी और स्ट्रेस के कारण। अच्छी किताबें रहेगी, आपको अच्छी तरह गाइड करती रहेगी, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बात देखते हैं कि रेडिएशन बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद अगर आप बाहर हो, पकड़े गए, तो क्या करोगे। सबसे पहले अगर आप खड़े हो तो एक बात समझ लो, इतना जोर का तूफान आने वाला, उड़ जाओगे आप। सबसे पहले आप जमीन पर लेट जाओ, बहुत जरूरी है। जहां भी है आप जमीन पर लेट जाइए सबसे पहले। उसके बाद जब आप घर पे आएंगे वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन जमीन पर लेटना बहुत जरूरी है। और जहां हो सके अंदर जा सको, जहां भी लगता है आपको, फॉर एग्जाम्पल आप सिनेमा हॉल के पास हो, एक बड़े मॉल के पास हो, वहां बेसमेंट में जा सकते हो, बेसमेंट में चले जाओ। आपको सर तो ओपन बेसमेंट है, गाड़ियां आती है जाती है, खतरा तो फिर भी बना रहेगा, लेकिन कम रहेगा। क्योंकि जब बॉम्ब ब्लास्ट होगा, उसका जो तूफान आएगा, तूफान ज्यादा चांसेस है कि ऊपर रहेगा, वो जमीन के नीचे नहीं जाएगा, राइट। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बहुत ज्यादा खतरा है। ग्राउंड फ्लोर इज द बेस्ट, और बेसमेंट इज द सुपर बेस्ट। अब देखते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस और दिए जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। बिकॉज रेड क्रॉस सोसाइटी ये सबसे इम्पोर्टेंट सोसाइटी है लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए। रेड क्रॉस सोसाइटी के इंस्ट्रक्शन में से काफी कुछ तो मैं पहले बता चुका हूँ। न्यूक्लियर किट लेना है, वॉश करना है खुद को, ग्राउंड पर लेट जाना है, घर में जाने से पहले कपड़े बाहर निकाल लेना है। देन आपको जब आप वॉश करोगे, नॉर्मल वॉश नहीं होना चाहिए। आपको जो जहां भी रेडिएशन मटेरियल जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल हम ब्रीथ करते हैं तो नाक में जाएगा हवा के द्वारा, और वहां के हेयर्स द्वारा रोक लिया जाएगा, तो आपको उस नाक के अंदर से वो साफ करना है। क्योंकि अगर वो वहां रहेगा, आप बार बार ब्रीथ करोगे तो वो डेंजरस रहेगा। आंखों में से भी निकालना जरूरी है, बालों में से भी निकालना जरूरी है। एंड ये इंस्ट्रक्शंस को लाइटली नहीं लेना है, बिकॉज आपने पूरा साफ कर लिया और नाक में रह गया तो कोई फायदा नहीं होने वाला। बिकॉज नाक का रेडिएशन पूरे कमरे में फैलेगा, पूरे घर में